Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, The Bottom Education. How are you doing? I hope that you are safe and sound. So, आज हम पढ़ने वाले हैं द वर्ड मीनिंग पावर. So, coming to the point, let's not beat about the bush toxins. इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, काम की बातें करते हैं. So, let's begin. It was about that time. उस समय की बात है. It was about that time. उस समय की बात है. Since that day, उस दिन से. Since that day, उस दिन से. As well as, जैसे कि, साथ ही साथ. As well as, जैसे कि, साथ ही साथ. How about this? ये कैसा रहेगा? How about this? ये कैसा रहेगा? Here we are. लो हम आ गए. Here we are. लो हम आ गए. Not yet. मना करना. Not yet. मना करना. Not at all. बिल्कुल नहीं. Not at all. बिल्कुल नहीं. नप, नहीं. ये ज़्यादातर नहीं मना करने के लिए अमेरिकन पीपल ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं. नाउ यू कैन यूज़ नप, नहीं. से एनीथिंग, कुछ भी बोलो. से एनीथिंग, कुछ भी बोलो. एनीथिंग, कुछ भी. एनीथिंग, कुछ भी. डू दैट, वो करे. डू दैट, वो करे. सो दैट, जिससे. यहाँ पर की मेंशन नहीं की गई है बट आप मेंशन कर लीजिएगा. सो दैट, जिससे कि. सो दैट, जिससे कि. दैट्स वाई, इसलिए. दैट्स वाई, इसलिए. इज़ नाउ, अब है. इज़ नाउ, अब है. इज़ नाउ, अब है. दैट टाइम, उस समय. दैट टाइम, उस समय. दैट टाइम, उस समय. दिस टाइम, इस समय. दिस टाइम, हमें इसी वक्त पैसे चाहिए. दिस टाइम, इस समय. दिस टाइम, इस समय. दैट्स वाई, इसलिए. इज़ नाउ, अब है. दैट टाइम, उस समय. दिस टाइम, इस समय. कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा. किसी की तारीफ करना कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रशंसा. कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा. कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा. इवन, सबसे ज़्यादा इवन यूज़ की जाती है डेली लाइफ में. यहाँ तक कि हमने कोशिश किया लेकिन नाकाम हो गए. इवन, यहाँ तक कि. इवन, यहाँ तक कि. कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा करने वाला. कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसमें कोई चीज़ को अधूरा नहीं करते. जैसे कोई चीज़ अगर पूरा होता है, कंप्लीट करते हैं, या कोई चीज़ की कमी होती है. जैसे अगर आप घर बनाते हो, घर बनाते वक्त अगर टाइल नहीं लगी है आपके, तो घर में एक चीज़ कमी है, अगर टाइल लगा दो तो पूरा हो जाएगा. सिंपल. कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा करने वाला, पूरक. कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा, तारीफ करना. कॉम्प्लेंट, शिकायत. कॉम्प्लेंट, शिकायत. व्हाट्स न्यू, नया क्या है. व्हाट्स न्यू, नया क्या है. व्हाट्स न्यू, नया क्या है.
इट्स योर मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे आप है डाल दीजिएगा। इट्स योर मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलत फहमी है। इट्स योर मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलत फहमी है। हाउ आर थिंग्स, सारी चीज़ें कैसी चल रही है, जैसे लाइफ में सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। कोई चलता फिरता आपके दोस्त या फ्रेंड ही पूछ लिया हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, आपके लाइफ में सारी चीज़ें कैसी चल रही है। हाउ आर थिंग्स। समन्ड, दैट मीन्स बुलावा। समन्ड, बुलावा। जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से समन आया, केजरीवाल को हाज़िरी होने के लिए। फिर से पहले भी जेल जा चुके हैं, अब 2 तारीख को फिर से वो जेल, जो सीबीआई ईडी के थ्रू उन पे जो लिकर का केस चल रहा था, सो उनको कोर्ट के थ्रू समन आया, उसको बुलावा। तो ये ज़्यादातर यूज़ कोर्ट में ही होता है। अब नॉर्मली आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपका बुलावा आया है, सो समन, बुलावा। इट्स बैड ऑफ यू, ये आपकी गलत बात है। इट्स बैड ऑफ यू, ये आपकी गलत बात है। हम अपने लाइफ में ये चीज़ डेली यूज़ करते हैं, ये आपकी तो गलत बात है। इट्स बैड ऑफ यू। और नेक्स्ट जो व्हाट हैव आई डन है, ये भी डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। कोई चीज़ घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने क्या किया। अगर आप पे बेफालतू वो आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं या कुछ बोलने लगते हैं, तो आप यही कहते हो, आपके रिप्लाई में यही आता है व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम मुझे बोल रहे हो। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। कोई नहीं, टाइम विल टेल, समय बताएगा। कहते हैं ना, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन एक दिन ज़रूर बताऊँगा। वन डे आई विल बी डेफिनेटली टेल यू। टाइम विल टेल, समय बताएगा। टाइम विल टेल, समय बताएगा। और दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, इट्स योर मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलत फहमी है। ये भी डेली हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। ये नेवर, कभी नहीं। नेवर, कभी नहीं। नो वे, नहीं। अचानक से कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता, या कुछ आपको हम देते हैं आप नहीं लेते हैं, अभी नहीं चाहिए। नो वे, नहीं चाहिए। नो वे, मना करना। नो वे, नहीं। यप, दैट मीन्स हाँ। यप, अमेरिकन पीपल मोस्ट ऑफ यूज़ यप, हाँ। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, ये गलत बात है। कहते हैं ना यार ये तो गलत बात है यार। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, ये गलत बात। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, ये गलत बात। डिनाई, मना करना। कोई चीज़ लेने से मना कर देना, हम उनको इंग्लिश में डिनाई, डिनायल, रिफ्यूज़ल, ये सारे वर्ड मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। सबका दैट मीन्स लाइक ऑलमोस्ट सेम ही होता है। डिनाई, डिनायल, रेफ्यूज़, रेफ्यूज़ल, डिनाई, मना करना, ऑल मीनिंग सेम, मना करना। अबाउट व्हाट, किस चीज़ का। अबाउट व्हाट, किस चीज़ का। फ्यूज़, इनकार करना। रिफ्यूज़, इनकार करना। मे बी, हम इनको फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, मे बी। और ज़्यादातर आपने मूवी वगैरह में सुना होगा, और ज़्यादातर ब्रिटिश पीपल, अमेरिकन पीपल भी ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं मे बी। मे बी, शायद। परहैप्स का मतलब भी मे बी शायद ही होता है, बट इनफॉर्मल यूज़ होता है परहैप्स। तो मे बी, शायद। नीदर, ना तो ना, ना तो मैं जाऊंगा ना तो मेरे घर वाले जाएंगे। नीदर, नीदर, ना तो ना। नीदर, ना तो ना। ईदर, बहुत सारे लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, आइदर भी पढ़ते हैं। यू कैन से
आप नीदर, नाइदर, ईदर, आइदर बोल सकते हैं, हर कोई समझ जाता है। या तो मैं जाऊंगा या तो मेरे भाई जाएगा, दोनों में से किसी को एक ही जाना होगा। या तो मैं जाऊंगा या तो मेरा भाई जाएगा, दोनों में से किसी को एक को ही जाना होगा। नीदर मतलब है ना तो मैं जाऊंगा ना मेरे घर वाले जाएंगे, ना मतलब कोई नहीं जाएगा। नीदर नोर डिक्लेयर है, मना, साफ। ईदर मतलब या तो मैं या तो मेरे घर वाले जाएंगे, दोनों में से कोई एक जाएगा। सेम थिंग, वही चीज़। कोई चीज़ अगर हम सेम चीज़ खरीदते हैं या लेते हैं तो हम ज़्यादातर डेली अपने डेली लाइफ में यही कहते हैं, नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए, सेम चीज़ चाहिए। उसके लिए आप इंग्लिश में सेम चीज़ के लिए सेम थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यू कैन से सेम थिंग्स, वही चीज़। आई नीड सेम थिंग्स, आई नीड सेम थिंग्स। एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई, कहते हैं ना कि इनमें से कोई भी ऑप्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस में जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई भी। एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई भी। एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई। एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई। हाउएवर, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फिर भी। कभी हम किसी को अंडरस्टैंड, किसी को समझाते हैं, हम किसी से बात करते हैं, फिर भी आपको ये काम कर लेना चाहिए था, फिर भी उनको ये काम कर लेना चाहिए था। मतलब हर पॉइंट पे फिर भी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हाउ एवर को अपने ज़बान में रट लो आप। हाउ एवर, फिर भी। हाउ एवर, फिर भी। इनफैक्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ हम ये भी करते हैं। इनफैक्ट, असल में। असल में उनको मैं नहीं जानता। एक्चुअली का मतलब भी वही चीज़ होती है, बट फॉर्मल इनफॉर्मल अलग अलग होता है, वो मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट, असल में। इनफैक्ट, असल में। परहैप्स, शायद, ये इनफॉर्मल यूज़ होता है। परहैप्स मोस्टली जो इंडिया में जो यूज़ होता है, मे बी, हो सकता है कि मैं उनसे आज मिल सकता हूँ। परहैप्स, शायद। परहैप्स, शायद। सच अ, सचमुच, वाकई। कोई चीज़ सच बात होती है। विराट कोहली ने 300 रन मार दिए 50 ओवर में, तो सचमुच बात है, ये वाकई बात है। तो हम डिबेट करते हैं, सच है ये, बिल्कुल सचमुच, वाकई ये बात सचमुच है। आई विश, काश मैं उनसे मिलता। आई विश, काश मैं कटरीना कैफ से मिलता। आई विश, काश। आई विश मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाता। आई विश मैं एक एसआई होता। आई विश मैं प्रधानमंत्री बन जाता। काश। नोट नाउ, अभी नहीं, अभी अभी कुछ नहीं बनेंगे आप। नोट नाउ, नोट नाउ, अभी नहीं। नोट नाउ, अभी नहीं। सारी ये क्लास रही। आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार नोटबुक में भी नोट कर लीजिए आप, और इन सारे वर्ड मीनिंग को प्रॉपर तरीके से आप याद कर लीजिए। डेली लाइफ में यूज़ की जाने वाली सारी वर्ड मीनिंग है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। सी यू सून।